मैं तो कहता हूँ जो हमारी गौ माता को काट के खा रहा है वो सूअर भी काट के खा ले। मैं खिला दूंगा उसे सूअर के लिए। बोला बजरंग दल वो था भाई हिंदू जो तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा कर रहा था, जो कानून नहीं कर पा रहा वो रक्षा तुम्हें वो मुहैया वो बजरंग दल करवा रहा था। ये कहीं पर भी पार्षद बनने लायक नहीं है। फिर हमारी गौ बहन बेटियों को तो रेप तुम देख लो, चाकू से काट ही रहे हमारी बहन बेटियों बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को। या तो फिर तुम इस्लाम कबूल करोगे। वो नमाज पढ़ी भाई राम के वंशी जो कोई हमसे पढ़वा के दिखा देना, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो। क्या लगता है सर 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ के पशुपालन मंत्री जो है वो कहते हैं जब बैल काट सकते हैं, भैंस काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। जय श्री राम। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू भाई। अगर मेरी वीडियो अगर आपको समझ आती है तो कमेंट में जरूर बोल देना। चाहे जिहादी देख रहा हो, चाहे कट्टर हिंदू देख रहा हो, चाहे वो सेकुलर हिंदू देख रहा हो, कमेंट में जरूर दे देना। भाई उसने बोला बेल भैंस भाई सूअर को नहीं बोला इसने। सूअर भी तो बोलना है यार, सूअर में बहुत प्रोटीन होता है यार। मैं तो कहता हूँ जो हमारी गौ माता को काट के खा रहा है वो सूअर भी काट के खा ले। मैं खिला दूंगा उसे सूअर। और मेरे यहाँ सूअर बहुत है भाई यार, बतेरे सूअर है। हमारे भाइयों ने ना बड़े सूअर पाल रखे, दिन रात गलियों में ई करके डोलते रहते हैं। भाई रख लो सूअर भी। हम तो आओ ना, वो गाड़ियों से उठाने आते हैं रात को, कुछ गौ माता को चोरी करने आते हैं। इनको चोर कहते हैं हम लोग। ये है ही हमारे देश के किराएदार, ये गौ माता चोरी करने। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई कभी आओ, कभी सूअर भी डाल दें एक आधी तुम्हारी गाड़ी में। एक आधा तुम्हारी गाड़ी में सूअर डाल करो, सूअर एक बार खाओ। एक बार सूअर तुम्हारे मुंह पे लग गया ना भाई, उसका जो टेस्ट लग गया वो नहीं छूटेगा। वो तुम ना ये मुर्गा बकरा ये भैंसा ये खाना भूल जाओगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ये बोलते हैं कि 2024 में पूर्ण बहुमत से हम आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे। ये काम इन्होंने वो वाला काम कर दिया है। वहाँ के कर्नाटक के लोगों ने सरकार बनाई, सरकार बनाने करके अब उन्होंने अपनी गर्दन पे एक चाकू बिठा लिया, अपने यहाँ पर गोली लगवा ली, अपने रस्सी का फांसी का फंदा लगा लिया। वहाँ के सनातनी और हिंदुओं ने केवल उस पार्टी को वोट दे करके। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, देखो इन्होंने वोट डाला, शायद मुझे लगता है क्या हिंदुओं ने क्या गौ माता को काटने के लिए वोट डाला, कटवाने के लिए वोट डाला? क्या है हिंदुओं तुम्हारे क्या मंशा क्या है? तुम तो गौ माता को रोटी खिलाते हो, तुम गौ माता को रोटी खिलाते हो भाई, और वो रोटी के साथ खाते हैं। और इन्होंने बजरंग दल बैन करने के लिए बोला। बजरंग दल वो था भाई हिंदू जो तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा कर रहा था, जो कानून नहीं कर पा रहा वो रक्षा तुम्हें वो मुहैया वो बजरंग दल करवा रहा था, विश्व हिंदू परिषद करवा रहा था। उसको बैन ऐसी सरकार बना रहे। और ये बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बनोगे। प्रधानमंत्री तो छोड़ो तुम लोग ना यार, मैं बताऊं कहीं ना कहीं भी ये कहीं पर भी पार्षद बनने लायक नहीं है। ये पता नहीं कैसे क्या फ्री के लालच में इन्होंने फ्री समझ रहे हो। दिल्ली में क्या फ्री है? बस फ्री है, लाइट फ्री है, पानी फ्री है। दिल्ली का मतलब फ्री का मतलब बस का फ्री का मतलब है भाग जाओ, निकलो यहाँ से, सनातनियों भागो यहाँ से। और पानी में डूब मरो, फ्री पानी है, फ्री बिजली है। नहीं तो घर में पड़े रहो, टीवी देखते रहो, घर में पड़े रहो, बाहर मत निकलो। ये दिल्ली में वो केजरीवाल ने हालत कर रखा, वो कर्नाटक के हालात होंगे। अब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सनातनियों तुम जागो, रिजल्ट तुम देख रहे हो। सरकार बनने से पहले भी बयान ऐसे थे, सरकार बनने के बाद और खतरनाक बयान आगे। अगर तुम पूरे भारत में इन लोगों की सरकारें अगर बनाते हो तो फिर आप डिसाइड कर लो। आज तो हमारी गौ माता को काटने की बात कर रहे हैं, फिर हमारी गौ बहन बेटियों को तो रेप तुम देख लो, चाकू से काट ही रहे हमारी बहन बेटियों बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को। फिर तुम अपने घर के दरवाजे पे देखोगे, फिर घर के अंदर कटते हुए देखोगे, या तो फिर तुम इस्लाम कबूल करोगे। यही रीजन रहेगा। जैसे अब तक जो है लव जिहाद सुनते हुए आ रहे थे हम, अब एक और जिहाद जुड़ गया है जिसे गेमिंग जिहाद का नाम दिया जा रहा है। गाजियाबाद में मुद्दे सामने आए हैं कि जिस गेम में ऐसा होता है जो हार जाएगा तो उसके खिलाफ जो है, जो हिंदू लड़का जो हार गया उसको बोलेंगे कि या तो अल्लाह अकबर बोलो या नमाज पढ़ो, तब जाकर तुम रिवाइव हो जाओ। ये देखो, ये एक पूरा फ्रेम बना हुआ है और ये मुगल शासन के समय से बना हुआ है कि पूरी दुनिया को इस्लामीकरण कैसे करना है। ये नए नए पैटर्न, नए नए फार्मूले, ये सब चीज़ें तैयार करते रहते हैं। और हिंदू सनातनियों को सोचना चाहिए, इन्होंने हमने लव लिया, अब जिहाद देखते थे हम लोग, लव आतंकवाद देखा है हमने। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी, ठीक है जी, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी। और हमारे भारत के लोग, इनको कुछ लोग हमारे भारत के ही इनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब समझना चाहिए कि एक मॉडल इनका ख़राब होता है, फेल होता है, तो इन्होंने दूसरा मॉडल बनाते हैं। अब इन्होंने हमारे बच्चों को टारगेट कर दिया, ठीक है जी। देखिए पहले तो इस्लामिक आ रहे थे कलावा बांध करके, जैसे दिल्ली में जो इन्होंने चाकू फंसाए एक हिंदू बच्चियों के शरीर में, चाकू इतने बुरी तरीके से फंसाए, दर्दनाक बात है, बोल रहा हूँ मैं। तो मैं सोचने वाली बात है कि अब ये लोग दूसरा, भाई बच्चे कहाँ हैं, सनातनियों के बच्चे कहाँ इंटरेस्टिंग हो रहे हैं भाई गेम पे, तो गेम पे ला करके इन बच्चों को, फरीदाबाद का ही मैटर है, फरीदाबाद के एक बच्चे को इन्होंने 5 बार नमाज पढ़वा दी केवल गेम में। वो नमाज पढ़ी भाई राम के वंशी जो कोई हमसे पढ़वा के दिखा देना, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो। नमाज तो छोड़, अपने कोई मुंह से भी निकलवा के दिखा दे। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अब मैं कह रहा हूँ, अगर देखो सुनो भाई, राहुल गांधी को बचाने के लिए सोनिया गांधी लगी हुई है कि मेरा बेटा बच जाए, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं मायावती अपने औलाद, अपनी संतान, अपने परिवार को बचाने लगी है।
मुलायम सरकार अपने बच्चों को बचाने के लिए लगी है, कर्नाटक की सरकार अपने बच्चों को बचाने लग रही है। अगर आप अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो ना इस देश के अंदर, हिंदुस्तान में, तो मोदी को ही बना करके रखना, नहीं तो तुम अपने आप को तो छोड़ो, अपने बच्चों को छोड़ो, तुम अपना घर, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपना देश कुछ नहीं बचा पाओगे, कुछ नहीं बचा पाओगे। हाँ, हम जो पहले हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमने ये देखा, हमने वो इतिहास देखा है, हमने महंगाई देखी, हमने ये देखा है, हमने लोगों को मरते हुए देखा है, हमने 84 दंगे देखे, हमने पार्टीशन देखा है। तो भाई हमने भी देश में कम नहीं देखा अब दौर, हमने भी एक से एक अपनी आंखों से लाइव देखा, लाइव दंगे देखे हैं, आतंकवादी बम धमाके देखे हैं, लब जिहाद, लैंड जिहाद, चाकू से काटे जा रहे 35-35 टुकड़े देखे हैं। इससे ज़्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं था यार, एक से खतरनाक, मैं कह रहा हूँ हॉरर मूवी बनती है, उनमें भी ये सब नहीं दिखाया गया है जो हमने लाइव देखा है। और लाइव हम लोग देख रहे हैं, और आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहा है कि ये लोग चल कर रहा है। आज सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं रोज हिंदू लड़के, जिनका हिंदुत्व जाग गया, जो अपने आप को पहचान गए, रोज चलती हुई लड़कियों को पकड़ रहे हैं। अभी तू कौन है, इस लड़के ये कौन है, उसका नाम पूछ रहे, वैसा को उसका लगा हिंदू हो, उसका नाम पूछा जा रहा है कि कहीं हमारी बच्चियों को लब ट्रैप, लब जिहाद में, तो कहीं लब आतंकवाद में तो फंसाया नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ चल रही है भाई साहब, इस टाइम ट्रेंड पे है। जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जैसे केरला स्टोरी आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने उसको विवादों में रखा, विवादों में जब से वो बनी आई तब से विवादों में थी। उसके बाद अब जो एक 72 हूरे करके मूवी आ रही है, क्या लगता है वो भी विवादों में जाएगी? अब देखो जी, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इन 2 मूवी के लिए बोलूँगा, एक केरला और एक कश्मीर फाइल। हमारे भारत के अंदर एक शो चलता है, भांडों का शो, भड़ुओं का शो चलता है, कपिल मिश्रा शो। कपिल मिश्रा क्या नाम है, कपिल शर्मा, सॉरी ये मेरी चीज़ कट कर देना। कपिल शर्मा एक शो चलता है, ये भड़ुओं का, दलालियों का, ठीक है, बॉलीवुड का, जिसमें ना वो ये पठान, ये मैं कह रहा हूँ इन सेकुलरों की, और ये जहाँ पर हमारे भगवान आराध्य के जो अपमान हो रहा है, उन पिक्चरों को तो प्रमोशन देगा, लेकिन कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोशन नहीं करता, केरला फाइल मूवी को प्रमोशन नहीं करता, और आप बड़ी शौक से उसको देखने के लिए बैठ जाते हो कपिल शर्मा शो को। कपिल शर्मा जो है ना, खुद मुझे लगता है खुद ये अब्दुल चाचा ने अपने बाप पे बना लिया है, जो सनातन की बात नहीं करेगा, धर्म की बात नहीं करेगा। ये पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने धर्म भी बेच सकते हैं, अपने माँ बाप भी बेच सकते हैं, अपनी बहन बेटी और अपना ईमान भी बेच सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कहानी घर घर की, हम लोग कहानी घर घर की देखते थे पहले, छोटे से थे हम लोग, हमारे घर के माता बहनों को कहानी घर घर से ही फंसाया गया भाई साहब। कहानी घर घर में दिखा रहे हैं कि एक आदमी है, उसको 3 बहू है, एक ही घर की 3 बहू है, उसके चक्कर में पड़ी हुई है इधर उधर, कभी सास भी बहू थी। ये सब फंसाने का ना एक ट्रेप हमारे भारत में चल रहा था। क्योंकि हम लोग इसलिए फंस रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने धर्म को नहीं जान रहे, हम लोग धर्म को नहीं जान रहे, पहचान नहीं रहे अपने धर्म को। हम लोग जिस दिन जानने लगे ना, इन सीरियलों पर लात मार करके ना हम साइड कर देंगे। न्यूज़ देखो, सोशल मीडिया, ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकारों को देखो, ऐसे चैनलों को फॉलो करो, आपको सब कुछ सच दिखता रहेगा। सच का आईना यही है सोशल मीडिया। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे भी आपने देखा सुना, यहाँ पे हमने जनता के बीच आए थे, कुछ क्वेश्चंस लेके, उन लोग के सवालों के जो जवाब थे उन्होंने क्या कुछ दिया, आप पीछे ही जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।